जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। और जानेंगे आज का महा उपाय छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए समाचार प्रेस। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय इसलिए विशेष है क्योंकि आज वट सावित्री पूर्णिमा है। आइए जानते हैं क्या है इस तिथि का महात्म, क्या हो पूजा विधान और सौभाग्यवती महिलाओं से किस प्रकार से जुड़ा हुआ ये पर्व है और इस पर्व पर वट वृक्ष की जो पूजा करते हैं वह अमरता का प्रतीक क्यों कहा जाता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को वट सावित्री व्रत का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। इस दिन महिलाएं दीर्घ सुखद वैवाहिक जीवन की कामना से वट वृक्ष की पूजा अर्चना और व्रत इत्यादि करती हैं। लोक कथा है कि सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे पड़े अपने मृत पति सत्यवान को यमराज से जीत लिया था, उन्हें पुनः प्राप्त किया था। सावित्री के दृढ़ निश्चय और संकल्प की याद में इस दिन महिलाएं सुबह प्रातःकाल स्नान ध्यान करके नए वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार करती हैं। वट वृक्ष की पूजा करने के बाद ही वे जल ग्रहण करती हैं। भारत के पूजनीय वृक्षों में वट यानी बरगद का महत्वपूर्ण स्थान है। वैदिक धर्म के साथ साथ जैन तथा बौद्ध धर्मों में भी वट वृक्ष का महात्मा हमें प्राप्त होता है। इसे अमरता का प्रतीक माना जाता है। हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और धर्म में धर्म के साथ वट वृक्ष का बहुत ही गहरा नाता है। वट वृक्ष एक ओर शिव का स्वरूप माना गया है तो दूसरी ओर पद्म पुराण में इसे भगवान विष्णु का साक्षात अवतार भी कहा गया है। अतः सौभाग्यवती स्त्रियां ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को व्रत रख करके वट वृक्ष की पूजा इत्यादि करती हैं। इसी व्रत को वट सावित्री व्रत कहा जाता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा अर्चना तथा परिक्रमा और उसके साथ साथ पुत्र कामना तथा सुख शांति के लिए भी व्रत करती हैं। प्राचीन ग्रंथ वृक्षायुर्वेद में बताया गया है कि जो यथोचित रूप से बरगद के वृक्ष लगाता है, उनकी सेवा करता है, वह शिव सायुज्य अर्थात शिव धाम को प्राप्त करता है। धार्मिक दृष्टि से तो वट वृक्ष का महात्म है ही, चिकित्सकीय दृष्टिकोण से भी बरगद का वृक्ष जो है वो बहुत उपयोगी बताया गया है। आयुर्वेदिक मत से वट वृक्ष के सभी हिस्से कसैले, मधुर, शीतल तथा आंतों को संकुचन करने वाले होते हैं। कफ, पित्त आदि विकार को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग दवा के रूप में भी किया जाता है। वमन, ज्वर, मूर्छा आदि में इसका प्रयोग बहुत लाभदायक होता है और यह चेहरे की कांति को बढ़ाता है। तो किस प्रकार आज की तिथि में पूजन का विधान करना चाहिए, अभी तक तो हमने महात्म जाना, इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक कारण क्या था ये जाना। आइए पूजन का विधान भी समझ लेते हैं। इस पूजा में महिलाएं 24 बरगद के फल जो छोटे आटे या गुड़ के स्वरूप में होते हैं और 24 पूरियां अपने आंचल में रख करके 12 पूरी और 12 बरगद वृक्ष का जो फल होता है वो वृक्ष पर समर्पित करते हैं। वृक्ष में 1 लोटा जल चढ़ा करके हल्दी रोली लगा करके फल फूल धूप इत्यादि दिखा करके पूजन करना होता है। इसके बाद कच्चे सूत को हाथ में लेकर के वह वृक्ष की 12 परिक्रमा करते हैं। हर परिक्रमा पर 1 चना वृक्ष की जड़ में चढ़ा दिया जाता है, अर्पित कर दिया जाता है और सूत को तने में लपेटते जाते हैं।
परिक्रमा पूरी होने के बाद सत्यवान और सावित्री की कथा वहीं बैठ करके उसकी छाया में सुननी चाहिए। फिर 12 तार वाले धागे की एक माला को वृक्ष पर चढ़ाती हैं महिलाएं और एक को गले में डालती हैं। 6 बार माला को वृक्ष से बदला जाता है। बाद में एक माला वृक्ष पर चढ़ी रहने देते हैं और एक स्वयं धारण करके पहन करके घर वापस आते हैं। जब पूजन समाप्त हो जाता है तब महिलाएं 11 चने और वृक्ष की बॉडी, जो वृक्ष की लाल रंग की कली होती है, उसे तोड़ करके उसको ग्रहण करती हैं और उसके बाद जलपान करके अपने व्रत का पारण करती हैं। इसके पीछे कथा यह है कि सत्यवान जब तक मरणावस्था में पड़े थे तब तक सावित्री को अपनी कोई सुध नहीं थी, लेकिन जैसे ही यमराज ने सत्यवान को प्राण वापस दे दिए, उस समय सत्यवान को पानी पिला करके सावित्री ने स्वयं वट वृक्ष की बोरी खा करके व्रत का उद्यापन किया था और उसके बाद जल पिया था। तो उसी के संकेत के स्वरूप में महिलाएं इस व्रत में भी बरगद के वृक्ष की बोरी खा करके और जल पी करके ही अपने व्रत का पारण करती हैं। तो आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जी धन्यवाद। तो चलिए जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।